हेलो बच्चों, क्या आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि फिजिक्स में किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है, किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पर कम ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैं राकेश टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी गुरु नीट जेई फिजिक्स में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भैया फिजिक्स के किस चैप्टर का वेटेज कितना होता है एवरी ईयर, कितना या किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बना है, कितने क्वेश्चन बने। ये लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस है बच्चों। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी बातें स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बच्चों आप इस बार नीट 2026 के सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमें किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर का क्या वेटेज होगा। तो प्यारे बच्चों, नीट फिजिक्स चैप्टर वाइज वेटेज 2026 में नीट फिजिक्स का क्या वेटेज होता है, चैप्टरों का कैसा वेटेज होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। लास्ट 10 इयर्स नीट एनालिसिस, बेटा लास्ट 10 ईयर के नीट पेपर का एनालिसिस करके ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूं। ग्रेविटी गुरु राकेश सर, भाई ग्रेविटी गुरु राकेश सर, नीट जेई फिजिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, एक्चुअल में जेई लिखा जरूर है बट यहां पर जेई की स्ट्रेटजी नहीं होगी, यहां पर हम नीट फिजिक्स के स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर को कितना मतलब महत्व देना है पढ़ाई में और किस चैप्टर को हमें छोड़ना चाहिए। ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहली बात आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है ना, मोस्ट डू। भैया यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं? तो भैया सबसे पहला जो चैप्टर देखा जाता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो 3 क्वेश्चंस यानी जिसमें से 3 क्वेश्चंस बनना तय ही है। हर साल लगभग 3 क्वेश्चन इस पर देखे गए हैं, रे ऑप्टिक्स 2-3 क्वेश्चन बच्चों इससे भी बनते हैं, रे ऑप्टिक्स के 2-3 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं भाई, है ना। नीट में बहुत ध्यान दीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रे ऑप्टिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी प्यारे स्टूडेंट्स आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर आपको दिखा रहा हूं इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको रियली बता दे रहा हूं इस बार आप नीट 2026 के सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स 3 से 4 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स सबसे हल्का है, सबसे भद्दा है, और अगर मॉडर्न फिजिक्स को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है तो भाई याद रख लीजिएगा क्या करेंगे, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मॉडर्न फिजिक्स के लिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद आपके पास रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, है ना, लगभग 2 क्वेश्चंस आपके पास पूछे ही जाते हैं, तो रोटेशनल मोशन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बच्चों। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्किप ना करें प्यारे स्टूडेंट वर्क एनर्जी एंड पावर को, ठीक है। याद रखना बच्चों, इन 6 चैप्टर से लगभग 50% क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल याद रखें। ये जो आपके पास 6 चैप्टर दिख रहे हैं इससे अप्रॉक्स 50% क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इन चैप्टरों को भूलना नहीं है, बिल्कुल इन चैप्टरों पर ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, चैप्टर का वेटेज देखते हैं। अगर मैंने बात की आपके पास मैकेनिक्स है ना भैया, चैप्टर वेटेज मैकेनिक्स में देखो तो मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें बच्चों आपके पास एवरेज क्वेश्चन 1 पूछा गया है, और मार्क तो आप ध्यान से देख सकते हैं 1 क्वेश्चन 4 मार्क, है ना, 1 क्वेश्चन 4 मार्क। तो मार्क पर चर्चा मैं नहीं करूंगा, आप मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद मोशन इन 1 एंड 2D, भैया मोशन इन 1 एंड 2D की बात करें तो बेटा इससे भी एवरेज 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों लॉ ऑफ मोशन, तो बेटा लॉ ऑफ मोशन से भी आपके पास एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा गया आज तक। ये 10 लास्ट के 10 ईयर का
लास्ट के 10 ईयर का प्यारे बच्चों एनालिसिस है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर के बच्चों 2 क्वेश्चंस आपको हर साल पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आप रोटेशनल मोशन देखेंगे तो इससे भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल भी इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं बच्चों, तो ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन, ऑस्किलेशन से आपके पास 1 क्वेश्चन, और बेटा वेव से आपके पास 1 क्वेश्चन बने हैं। बिल्कुल भी इन चैप्टर्स को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप इन्हें मिस कर जाएंगे तो ध्यान से देख लीजिए कितने आपके पास मार्क कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप ना करें प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ जाए तो बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक चैप्टर वाइज वेटेज ध्यान से देखेंगे। भैया चैप्टर क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है जिसमें आप बिल्कुल भी व्हीटस्टोन ब्रिज को ना भूले, है ना, किरचॉफ लॉ को बिल्कुल भी ना भूले बच्चों। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर बात करें बच्चों तो इससे 2 क्वेश्चंस देखने को बनते हैं, 2 क्वेश्चन इससे भी बने हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म से 1 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट से केवल और केवल 1 क्वेश्चन बनता है। याद रखना बच्चों, ये लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस के थ्रू आपको बता रहा मैं। अगर आप ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स देखोगे तो बेटा रे ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। याद रखते हैं, कभी 2 बना है तो कभी 3 बना है, तो 2-3 क्वेश्चन आपके रे ऑप्टिक्स से बन जाते हैं। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स से आपके पास 1 नंबर का बनेगा, यानी 1 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद बच्चों अगर ड्यूअल नेचर की बात करें तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। एटम एंड न्यूक्लियाई की बात करें बच्चों तो 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं यहां पर। और याद रखना बच्चों सेमीकंडक्टर से कभी 1 और कभी 2 क्वेश्चन बने हैं, कभी 1 और कभी 2 क्वेश्चंस बने हैं प्यारे स्टूडेंट्स। इसके बाद में अगर बात करूं बच्चों तो क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है नीट फिजिक्स आपके पास 80-20 रूल, वेरी इंपॉर्टेंट 80-20 रूल प्यारे स्टूडेंट। भैया फिजिक्स में आपको 20% चैप्टर से और 80% क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, 20% चैप्टर से 80% क्वेश्चन आते हैं। यानी पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ना बच्चों। अगर आप 80% भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो याद रखें इस बात को कि अगर नीट फिजिक्स 2000 मैं लास्ट बात कर रहा हूँ 15-16 से अगर मैं 26 तक की बात करूँ, 10 साल का एनालिसिस किया हूँ, तो भैया 20% भी अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर जाते हैं पूरे फिजिक्स का तो 80% आप मार्क लेकर के आ सकते हैं। याद रखेंगे बच्चों, फोकस करना है आपको मॉडर्न फिजिक्स पे, है ना, मॉडर्न फिजिक्स पे भैया। उसके बाद याद रखना है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और आपके पास मैकेनिक्स। प्यारे स्टूडेंट अगर आप इन 5 चैप्टरों पर भी फोकस कर जाते हैं, यानी कि 20% सिलेबस कर जाते हैं, तो बच्चों 140 प्लस मार्क आप लेकर के आएंगे, 140 प्लस मार्क आप लेकर के आ सकते हैं। आपको इस बात को समझना है ना, आपको इस बात को समझना है। यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर इतनी बातें आप समझ जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें आप समझ जाते हैं, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, सारी बातें आपको कट टू कट बताई है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी। और अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भैया आप कमेंट में नीट 2026 जरूर लिखेंगे, है ना। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। मिलेंगे बच्चों आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच।